इस कहानी को पूरा अवश्य पढ़ें। हर माँ की तरह हमारी माँ को भी हमारी शादी करने की बहुत जल्दी थी। इसलिए हमारे पैदा होने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा करके हमारी माँ ने हमारा दहेज बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन यह तो सब नसीबों की बातें हैं। कब किसकी शादी जल्दी, कब किसकी शादी लेट हो। मम्मी हमेशा यह कहती थी कि अपने अच्छे नसीब के लिए ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना किया करो। मेरा नाम प्रिया है और हम 2 बहनें हैं। मैं अपनी दीदी से 2 साल छोटी हूँ, मगर हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई। मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने हाँ कर दी और बोले कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे ताकि डबल खर्चे से बच सके। फिर ऊपर वाले ने हमारे माँ बाप की दुआ सुन ली और फिर मेरी दीदी के लिए भी एक रिश्ता आ गया। रिश्ते वाले देखकर हम तो हैरान रह गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला पति एक ऑफिस में जॉब करता था। उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दीदी के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। उसका होने वाला पति अपना कारोबार करता था। उसके पास एक गाड़ी और बहुत सुंदर घर था। सबने कहा कि दीदी को उसके सब्र का फल मिला था, क्योंकि जब दीदी के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो उसने मम्मी पापा से कह दिया कि आप लोग प्रिया की शादी कर दे, मेरी वजह से उसकी शादी ना रोके। खैर, यह सब उसका नसीब था कि उसे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। इस तरह 2 महीने बाद ही हम दोनों बहनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई और यूं हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गए। मगर 1 हफ्ते बाद ही जब मैं मायके गई तो दीदी भी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने मायके आ गई और मैंने देखा वह बहुत खुश थी। तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा पति भी बहुत अच्छा था और ससुराल वाले भी अभी तक तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इस तरह हमारे माँ बापू को भी हमें देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती। उनकी बेटी अपने ससुराल में खुशी से रहे और हम दोनों वहाँ 1 हफ्ता अपने परिवार के साथ रहे। जिस दिन हम दोनों को ससुराल वापस जाना था उस दिन बारिश हो गई। दीदी का पति तो गाड़ी लेकर आ गया, मगर मेरे पति ने कॉल की, क्योंकि बाहर बहुत बारिश थी और उसके पास बाइक थी। इसलिए वह नहीं चाहता था कि मैं भीग जाऊं, तो वह मुझे लेने के लिए अगले दिन आए। मैंने सोचा कि काश मेरे पति के पास भी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझे भी बहुत सी चीज़ें दी थी। यूं मैं ससुराल आ गई और शादी के सुनहरे पल पर लगाकर उड़ गए। और फिर हम दोनों बहनें कभी एक साथ मायके रहना जा ना पाए, क्योंकि कभी वह बिजी होती तो कभी मुझे ससुराल से मायके जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी और हम दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करती रहती थी और हम दोनों बहनें एक दूसरे का हालचाल अच्छे से जानती थी। हमारी शादी को 1 महीना हुआ था। मैंने तो सबको खुशखबरी सुना दी थी, मगर दीदी पीछे रह गई थी। 1 हफ्ते बाद दीदी भी प्रेग्नेंट हो गई और हम सब ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया। उस बीच हम दोनों की तबीयत खराब रहती थी, मगर उसका पति पैसे वाले होने की वजह से यह समय उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह अपना चेकअप करवाती रहती थी। मगर मैं पैसे की तंगी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा सकी। मगर उसके बाद ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत रहम किया और 9 महीने बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और अपने बेटे को गोद में लेते ही मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई। उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे दीदी की डिलीवरी का, क्योंकि उन दिनों वह भी अस्पताल में थी। खैर, 1 हफ्ते बाद दीदी ने भी एक बेटी को जन्म दिया और हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि उसके घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी और बेटी की परवरिश भी बहुत अच्छे से हो जाती। किसी गरीब के यहाँ बेटी हो जाए तो उसे दहेज की फिक्र हो जाती है। जब मेरा बेटा 1 महीने का हुआ तो मैं उसकी बेटी को देखने उसके घर चली गई। मैंने देखा कि उसके ससुराल वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद मैं मायके गई तो दीदी भी वहाँ आ गई और हमने वह वक्त बहुत अच्छे से एंजॉय किया और 2 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हैं। फिर मुझे पता चला कि दीदी भी प्रेग्नेंट है। 3 साल कब गुजर गए पता नहीं चला। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इस बार वह भी एक बेटे की माँ बन जाएं, क्योंकि यह खुशी अलग ही होती है। मगर इस बार भी दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसकी किस्मत में यही था। मैं उससे मिलने गई तो वह बुझी बुझी सी दिख रही थी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारी दूसरी बेटी के पैदाइश पर कुछ कहा है क्या? यह सुनकर वह बोली, नहीं बहन, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा,
मैं खुद ही यह सोचकर उदास हो रही हूँ कहीं वह कुछ कह ना दे, मगर अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो आप फिक्र मत करना, देखना जल्दी भगवान आपको भी एक बेटा देगा। और इस तरह गुजरे वक्त को और हमारी शादी को 5 साल हो गए। एक दिन हम दोनों मम्मी के घर आए। वहीं बातों बातों में उसने मुझसे बताया कि दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद उसके पति व ससुराल वालों का रवैया कुछ बदल सा गया है। मैंने देखा कि दीदी भी बुझी सी दिख रही थी और फिर ससुराल वाले कितने भी अमीर क्यों ना हो, बेटे की चाहत तो सभी को होती है। इसलिए मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि वह मेरे कुछ कहने से पहले ही कहने लगी, देख प्रिया, मैं कब से तुमसे एक बात कहना चाह रही थी। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम मेरे दर्द को समझ सकती हो। उसकी बातें सुनकर मैं उलझ सी गई। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर वह कहने लगी, दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, इनकार मत करना। मेरी बहन जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे जो मांगने वाली हो वह तुम्हारे मांगने से पहले ही दे रही हूँ। यह सुनकर दीदी बोली कि अगर हम दोनों अब की बार प्रेग्नेंट हुए और अगर तुम्हें बेटा पैदा हुआ तो तुम उसे मुझे दे देना, और अगर मेरी तीसरी बेटी हुई तो वह तुम ले लेना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं था। बेटी हो या बेटा, उसे किसी दूसरे के हवाले करना आसान नहीं होता। मगर मैं जानती थी मेरी बहन बहुत मायूस थी और वह यह सब जज्बात में आकर कह रही थी, और मैंने भी हाँ कर दिया। मगर मैं सोचने लगी कि अगर हम एक साथ प्रेग्नेंट ना हुए तो, और हमारी डिलीवरी में अगर 2 महीने का फ़र्क हुआ तो। मैंने सोचा शायद ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए मैंने हाँ कर दी। तब मेरी बहन बोली, यह बात तुम राज ही रखना, मैं तुम्हें इसके बदले हर महीने पैसे भेजती रहूँगी। पैसों का सुन मैं लालच में आ गई, क्योंकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी और मेरा बेटा भी अच्छे परिवार में जा रहा था। मैंने दीदी से कहा कि अगर हम दोनों ससुराल में रहेंगे तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है। तो दीदी ने कहा, हम दोनों पूरे 9 महीने कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आकाश से बात करके बताती हूँ। मैंने रात को आकाश से बात की। शादी के 5 साल हो गए, हम कभी भी बाहर घूमने नहीं गए। दीदी भी बाहर जा रही हैं, आप भी चलो ना। उसने थोड़ा सोचते हुए बोला, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने कहा, पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगी। वह बोला, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने आपसे पैसे कुछ छुपा कर रखे थे, कुछ पैसे जमा किए थे। उन्होंने बोला ठीक है, कब जाना है। मैं बोली, जब भी दीदी जाएंगी मैं तुम्हें बता दूंगी। यह बात मैंने दीदी को बताई तो वह बहुत खुश हुई। वक्त गुजरता गया और हम अपने प्लान में लग गए, और फिर मुझे पता चला कि हम दोनों बहनें फिर से प्रेग्नेंट हैं। यह बात मैंने दीदी को बताई तो दीदी बोली, तुम अपना वादा याद रखना। उन्होंने कुछ पैसे भी दिए। मैंने आकाश से कहा कि इन पैसों से आप कल की टिकट बुक करा कर आ जाइए। फिर हम घूमने निकल गए। फिर मैं सोचने लगी कहीं आकाश को कुछ पता चल गया तो, क्योंकि दीदी की और मेरी डिलीवरी डॉक्टर एक ही थी, और यदि उसे पता चल गया कि उसके लिए मैंने अपनी बहन से पैसे लिए हैं तो वह बहुत नाराज़ होंगे। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि हम दोनों की डिलीवरी का वक्त एक ही था। हम दोनों क्लिनिक पहुंच गए। दरअसल यह क्लिनिक मेरी बहन के दोस्त का था। उसे हमने पहले ही सब कुछ सच बता दिया था और वह भी हमारे प्लान में शामिल हो गई, और इसलिए बेफिक्री से हमने एक ही दिन दोनों बच्चों को जन्म दिया। जब नर्स ने मेरे हाथ में मेरे बच्चे को दिया और जैसे ही मैंने अपने बच्चे से कपड़ा हटाया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि यह एक बेटी थी, और यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने नर्स से पूछा, मेरी बहन कहाँ है। तो वह बोली, ऊपर वाले से प्रार्थना करो, उसका केस चल रहा है अभी। हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्योंकि उसने सारा खर्च किया था, और जब उसे पता चलेगा कि मुझे एक बेटी हुई है। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और उसने मुझे बताया, बधाई हो, आपकी बहन को बेटा हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल किया मैं खुशी से नाच उठूं। आखिर ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली, और फिर हमने अपने ससुराल वालों को खबर दी तथा ऊपर वाले से भी माफ़ी मांगी,
क्योंकि हम दोनों बहनें बहुत गलत काम करने जा रही थी। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं और इसी जल्दबाजी में हम बहुत गलत फैसले ले लेते हैं। इंसान बहुत जल्द बेसब्र हो जाता है। यह हम भूल जाते हैं कि भगवान बेटी दे सकता है तो बेटा भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।